Hello friends, my name is Abhishek Singh and I belong to Lucknow and I am the student of Centurion Defence Academy, and recently I got recommended for 150th course of NDA from 32 SSB Jalandhar. So अब मैं आपको अपने NDA मोटिवेशन के बारे में बताऊंगा कि मुझे कहाँ से NDA ज्वाइन करने का मोटिवेशन मिला। तो जब मैं क्लास 11 में था तभी विंग कमांडर अभिनंदन सर की ब्रेवरी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था। तभी उनके बारे में सर्च किया इंटरनेट पे, तो मुझे पता चला कि NDA से वो पास आउट थे और उन्होंने NDA में ट्रेनिंग की थी, जिसके कारण मुझे पहली बार NDA के बारे में जानकारी तभी मिली थी। और उसके बाद मैंने सोचा उनके बाद NDA के बारे में काफ़ी मैंने सर्च किया नेट पे, जिसके बाद डिफेंस की लाइफ स्टाइल के बारे में नॉलेज हुआ कि हाउ डिफेंस लाइफ स्टाइल कैन गिव यू एवरीथिंग, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम योर हेल्थ, एजुकेशन, and it gives you opportunity to represent your country, and it gives you an opportunity to do some noble work for your country. So that motivated me to join the defense forces. उसके लिए मैंने अपने फादर से बातचीत किया, तो वो मेरे फादर भी काफ़ी खुश हुए और he also motivated me to join the defense forces. उसके बाद मैंने अपनी डिफेंस की NDA की तैयारी क्लास 12 से शुरू की। क्लास 11 से ही मैं NDA के क्वेश्चन पेपर्स को देखता था कि उनका लेवल क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन NDA में आते हैं। तो उसके बाद क्लास 12 में जब था मैं, तो फर्स्ट पेपर ही मैंने उस NDA का दिया क्लास 12 में और वो मेरा क्लियर हो गया। तो उसके लिए मैंने 2 महीने अच्छे से तैयारी किया था। उसमें मैंने क्लास 11th एंड 12th की मैथ्स को काफ़ी अच्छे से पढ़ा था और उसके हर एक एग्जाम्पल और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया था, जिससे जो मुझे मैथ्स में काफ़ी बेनिफिशियल हुआ। और उसके बाद इंग्लिश के लिए मैंने इंग्लिश की बुक खरीदी थी, जो मुझे काफ़ी हेल्पफुल की, जिससे मेरे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्लियर हुए और मेरे डाउट्स क्लियर हो गए रिगार्डिंग इंग्लिश। लाइक मुझे भी ग्रामर के रूल्स की नॉलेज नहीं थी और पिछले जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे पिछले 10 साल के, उनको सबको सॉल्व किया। उससे हेल्प हुआ कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम इन NDA एग्जाम। सो वो हेल्प करके NDA एग्जाम क्लियर हो गया। उसके बाद प्रिपरेशन के लिए मैंने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को चुना, बिकॉज सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का सिलेक्शन जो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करता था सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की तरफ, कि इनका सिलेक्शन रेट काफ़ी हाई था, जिसके कारण मैंने सोचा कि लेट्स गो टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी एंड सी हाउ इट इज़। सो इन SSB मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत साइक टेस्ट में होती थी, बिकॉज साइक टेस्ट में स्टोरी लिखना इज़ अ वेरी टफ थिंग, बिकॉज वी डू नॉट गेट आइडियाज़ लाइक व्हाट यू शुड राइट in a picture, which type of idea you should write, like what you should think. Sometimes we feel that our idea is very poor, so such kind of doubts are there, मतलब इस तरह के डाउट हमारे दिमाग में आते हैं, जिससे हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन होता है। तो सेंचुरियन में आने के बाद मेरे इन सभी डाउट्स को काफ़ी अच्छे से क्लियर किया गया। सर CC सर ने मुझे एक्स्ट्रा टाइम देते हुए 21 दिनों में ही मुझे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए और मुझे आइडियाज़ बता दिए कि कौन से आइडियाज़ एक्सेप्टेबल होते हैं, कौन से आइडियाज़ नहीं एक्सेप्टेबल होते हैं। और मुझे सर को मैं व्हाट्सअप में अपनी स्टोरीज लिख के भेजता था, और जो सर मुझे बताते थे कि तुम्हें कौन से इंप्रूवमेंट करने हैं और कौन से नए आइडियाज़ को तुम इंक्लूड करके अपनी स्टोरी को और बेटर बना सकते हो। तो ये सब आइडियाज़ साइक में काफ़ी हेल्पफुल थे। और GTO के लिए कर्नल प्रमोद सर ने मुझे ऑलवेज मेड मी टू मोटिवेटेड फॉर द GTO टेस्ट, बिकॉज GTO टेस्ट में पहले मेरा स्टेमिना काफ़ी पुअर था, बट कर्नल प्रमोद सर के मोटिवेशन से मेरा स्टेमिना काफ़ी इंप्रूव हुआ। मैंने अपने फिजिकल हेल्थ के ऊपर काफ़ी काम किया, जो मुझे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल और ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में काफ़ी हेल्प किया। और GTO सर ने मुझे यहाँ पे यह भी बताया था कि आपको अपना नॉलेज हाई लेवल का रखना है, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू बिकम अ क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर, सो यू मस्ट हैव टू प्रूव दैट यू डिजर्व टू बिकम क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर इन दी ग्रुप डिस्कशंस। सो उसके लिए मैं मैगजीन्स पढ़ता था और न्यूज़पेपर्स को डेली बेसिस पे पढ़ता था और उनकी प्रैक्टिस करता था इंग्लिश बोल के, जो मुझे काफ़ी हेल्प किया ग्रुप डिस्कशन में अपने आइडियाज़ को रखने में। और इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू में काफ़ी नर्वसनेस फील होती थी स्टार्टिंग में, जैसे कि इंटरव्यू मैं भी पहली बार इंटरव्यू फेस करने के लिए जा रहा था, तो मुझे काफ़ी नर्वसनेस फील होती थी और अपने आइडियाज़ ही नहीं क्लियर थे। बट उसके लिए CC सर ने मुझे कई इंटरव्यू दिए, वो अदर कैंडिडेट्स के इंटरव्यू भी मेरे सामने उन्होंने लिया, जिससे मुझे उनसे काफ़ी सीखने को मिला, और लाइक किस तरह की मिस्टेक मुझे नहीं करनी और अपने मिस्टेक्स कहाँ पे कैंडिडेट्स करते हैं और आप कैसे उन मिस्टेक से बच सकते हो। तो इस तरह का गाइडेंस मुझे यहाँ से CC सर से मिला, जो काफ़ी हेल्पफुल था। तो यहाँ से गाइडेंस लेने के बाद मुझे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस काफ़ी अच्छे से पता चल गई थी कि मैं कौन सी मिस्टेक यहाँ पे कर रहा था। तो घर जाके उन पर काफ़ी वर्क किया, अपने स्टोरीज़ को डेली प्रैक्टिस करता था और सर को व्हाट्सअप करता था। सर उसका फीडबैक मुझे ऑन डे टू डे बेसिस देते थे और सर से कॉन्टैक्ट रहने के कारण मेरी स्टोरीज़ काफ़ी अच्छी हुई, काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ, जिसके कारण मैं SSB जब गया अपना फेस करने, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस था वहाँ पे
कि अब मैं स्टोरीज़ अच्छी लिख सकता हूँ, बिकॉज मैं ऑलरेडी जानता था कि मेरी स्टोरी सही बन रही है। तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ अपने स्क्रीनिंग टेस्ट में, जिसकी वजह से मैं स्क्रीनिंग हो पाया। और उसके बाद साइक टेस्ट में मैं अपनी 12 की 12 स्टोरीज़ बिना किसी हेजिटेशन और डाउट के मैं वहाँ पे अच्छे से लिख पाया। और WAT सेंटेंसेस के लिए भी सर ने बता रखा था कि तुम्हें किस तरह से सोचना है और तुम्हें किस तरह का थॉट्स नहीं लिखना है। उन्होंने बताया था कि हाई लेवल आइडियाज़ को आपको रखना है, आपको लो लेवल आइडिया नहीं रखना, नॉर्मल चीज़ें नहीं लिखनी, और आपको अपना बेस्ट पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी वहाँ पे प्रोजेक्ट करना है। SRT सर ने बता रखा था कि SRTs अगर SRT 60 होती है और हमें केवल 30 मिनट्स मिलते हैं, तो हमें अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन इसमें करना है। और हमें एवरी SRT हमसे कुछ ना कुछ डिमांड कर रही है, हमारी कोई ना कोई ऑफिसर लाइक क्वालिटी को देख रही है, तो उसमें हमें अपना रिसोर्सफुलनेस दिखानी होती है और हमें अपने रिसोर्सेज को उसमें एनालाइज करना होता है अकॉर्डिंग टू SRT लाइक। तो ऐसे हमें यहाँ से गाइडेंस के बाद मैंने SRTs को काफ़ी इंप्रूव किया और इनको शॉर्ट लैंग्वेज में लिखना सीखा। और SD में भी काफ़ी सर ने मेरे काफ़ी इंप्रूवमेंट करवाए थे, जिसके कारण मेरा SD भी काफ़ी अच्छा हुआ। और इस तरह से मेरा साइक टेस्ट, जो कि मेरी वीकनेस था, वो मेरी स्ट्रेंथ के रूप में चेंज हो गया। एट लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक to my mentor Shishir sir and my parents and my friends who have helped me throughout this journey, and thank you. सन 2022 में भारत में सर्वाधिक सिलेक्शन देने के बाद अब सन 2023 में बारी है अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की। आप भी बन सकते हैं हमारे इस कारवां का हिस्सा, हमारी ऐतिहासिक कामयाबी का इस हिस्सा। आज ही संपर्क करें हमारे ऑफिशियल नंबर पर और ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी।